हाय एवरीवन। सो बच्चों, इस वीडियो के अंदर बेसिकली आपको आई ट्राई विद इन 15 मिनट आपका एमसीसी का आपको कैसे रजिस्टर करना है, कौन सा कोटा फिल करना है, कहाँ पर क्या डिटेल फिल करना है, लाइव फॉर्म फिलिंग मैं आपको बताने वाली हूँ सो दैट आप लोग बिना किसी एरर के फॉर्म फिल कर पाओ। तो अगर आप जब भी फॉर्म फिल करने बैठ रहे हैं, इस वीडियो को सामने चला लेना। एक एक स्टेप बहुत बेसिक से आप लोगों को मैं यहाँ पे समझाऊंगी। तो सबसे पहली चीज, कोई भी मोबाइल फोन से फॉर्म फिल नहीं करेगा, किसी भी काउंसलर से फॉर्म फिल नहीं कराएगा, खुद से फॉर्म फिल करना है, क्योंकि आपकी पर्सनल डिटेल यहाँ पर एंटर होंगी। बैंक डिटेल हो गया, आधार कार्ड हो गया, तो ये बहुत क्रूशियल स्टेप होता है। तो अगर आप किसी ट्रस्टेड इंसान से कराएं वही बेटर है। अब जब भी हम काउंसलिंग करेंगे आपको लैपटॉप से ट्राई करना है, और अगर नहीं है फोन से भी अगर कर रहे हो तो फोन को अपने डेस्कटॉप मोड में स्विच कर लेना। डेस्कटॉप मोड में स्विच कैसे करना है, गूगल पर आप जैसे जाते हो ना, तो यहाँ पर 3 डॉट आपको शो होता है। 3 डॉट में यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है एक नीचे, डेस्कटॉप मोड। उससे करेक्शन मतलब जो गलतियां होंगी ना वो बहुत मिनिमाइज हो सकती हैं। अब स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझ लेते हैं क्या करना है। तो सबसे पहले एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर हम जा रहे हैं, नीचे स्क्रॉल डाउन किया, रजिस्ट्रेशन फॉर यूजी, ये आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्टेड दिखा रहा है। यहाँ पर अगर आपका थोड़ा भी एरर आएगा, क्योंकि अब देखो रजिस्ट्रेशन में एरर आपको नजर आएंगे, क्योंकि एक साथ इतने सारे बच्चे रजिस्ट्रेशन में जा रहे होंगे, तो प्रॉब्लम आपको फेस करने के लिए मिलेगी। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे जाएंगे तो आपके सामने ये ऑनलाइन काउंसलिंग का ऐसे कुछ ओपन होके आ गया। सबसे नीचे न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आपने इस ऑप्शन पर क्लिक किया, क्लिक करते ही आपके पास में ये आपसे कुछ कंसेंट मांगेगा कि यार आपने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन सब कुछ अच्छे से रीड कर लिया, नहीं कर लिया है। आई होप सो आपने कर लिया होगा। पासवर्ड कैसे, ये सब तो मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बता दूंगी। फीस आप सबको पता ही है, कौन कौन सी काउंसलिंग इसके थ्रू होंगी वो सब आप लोगों को ऑलरेडी पता है। अब हम स्कैन डॉक्यूमेंट एनआरआई वाले बच्चों के लिए बहुत सारे चाहिए, नॉर्मल वाले बच्चों को इतने नहीं चाहिए। आप बस सिंपल इस पे आई एग्री पर क्लिक कर देना एंड प्रोसीड टू एप्लीकेशन। वो 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगने वाली है इस फॉर्म फिलिंग में आप लोगों को, डोंट वरी। चलिए, तो अब यहाँ पर ही आपकी वेबसाइट ओपन हो रही है। यस, अब जैसे ही ये ओपन होके आ गया, अब इसके बाद ये आपसे कंसेंट फॉर्म मांग रहे हैं कि यार जो जो डिटेल्स आप दे रहे हो ना, बिल्कुल आप करेक्ट दे रहे हो हमें सारी चीजें। तो हमने सब पे आई रीड एंड कंफर्म कर दिया। ये आपको सब पे आई रीड एंड कंफर्म कर देना है यहाँ पर, दिस वन। एंड इसके बाद आप लोगों को एग्री पर क्लिक कर देना है। डू यू विश टू सेव, आपको इसको सेव कर देना है। यस। एंड नेक्स्ट चीज, जो आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी डालोगे, जो तुमने नीट यूजी के रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डाली थी ना, सेम आपको यहाँ पर फिल करनी है। तो प्लीज ये मत करना कोई दूसरे नंबर से रजिस्टर कर लो, सेम। एंड वो ईमेल आईडी एक्टिव भी होनी चाहिए, क्योंकि आपकी जितनी भी डिटेल्स आएंगी, इन्फॉर्मेशन आएंगी, वो सब इसी ईमेल आईडी पर आने वाली होती है। चलिए, नेक्स्ट स्टेप पर अब लोग हम चलते हैं। अब यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है सबसे पहले। अब पर्सनल डिटेल में देखो, सबसे पहले हमें अपना रोल नंबर, एप्लीकेशन, कैंडिडेट नेम, मदर नेम, ये सारी चीजें हमें फिल करनी है। चलो मैं भी फिल कर लेती हूँ, आप सब लोग भी फटाफट से फिल करो। सबमिट वाले ऑप्शन पर हम लोग मिलते हैं यहाँ पे। सो बच्चों, मैंने यहाँ पे सारी डिटेल फिल कर दी है। अब डिटेल फिल करने के बाद आप सब लोगों को यहाँ पर सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सबमिट ऑप्शन अब मैंने ऊपर थोड़ा सा ब्लर कर दिया है, क्योंकि स्टूडेंट की पर्सनल डिटेल है। तो आप सबमिट पर क्लिक करो एंड आगे देखते हैं क्या आता है। अब देखो, जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हो ना, तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होकर आएगा। आपकी ने जो डिटेल फिल किया वो सारी ऊपर डिटेल। अब इसके बाद नीचे आपका मोबाइल नंबर जो आपने डाला था, ऐसे हैशटैग हैश में आ रहा है, ईमेल आईडी ये। अब आपको यहाँ पे पासवर्ड सेलेक्ट करना है। अब देखो, पासवर्ड आप जो भी सेलेक्ट करेंगे ना, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देती हूँ। जैसे कि हमारे पास 10 स्टूडेंट का नेम छवि है, ठीक है, तो फर्स्ट लेटर तो आपको कैपिटल रखना है, ठीक है। उसके बाद सारे लेटर स्मॉल रख लो। आप अपना सरनेम रख लो, ये रख लिया सरनेम। एंड उसके बाद कोई भी एक आपको सिंबल यूज करना है, एंड उसके बाद आपको यहाँ पर नंबर यूज करना है। ऐसे कर सकते हो, तो सेम मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया है। अब पासवर्ड के बाद ना, इसको आई सेक्शन पर क्लिक करके आप पासवर्ड को चेक भी कर सकते हैं कि हाँ यार एग्जैक्टली पासवर्ड मैंने सही डाला है दोनों साइड या नहीं। एंड देन अगेन सिक्योरिटी पिन डालना और सबमिट एंड नेक्स्ट कर देना। यहाँ पर पता है क्या होगा, जब आप पासवर्ड कितना भी स्ट्रॉन्ग सेलेक्ट कर रहे होंगे ना, बार बार आपको गलत दिखाएगा, तो ये खुद से आपको पासवर्ड सजेस्ट करेगा। इफ यू वांट, आप उस पासवर्ड को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, एंड बाद में फिर उसको आप अपने अकॉर्डिंग कोई इजी सा पासवर्ड भी रख सकते हैं। ये वाला ऑप्शन आप लोग ट्राई करके देख लेना। तो बेटा, जैसे ही आप अपना पासवर्ड क्रिएट कर लोगे ना, आपके सामने ओटीपी आएगा। ओटीपी में प्लीज ध्यान रखना, मोबाइल फोन पर जो ओटीपी आया वो यहाँ पर एंटर करना। जो ईमेल पर आया, ईमेल वाला ईमेल जगह पर सिक्योरिटी पिन डालो, फटाफट से इसको वेरीफाई करा दो।
तो बच्चों जैसे ही आप अपना फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी वेरीफ़ाई करोगे, प्लीज़ मेक श्योर यहाँ पर फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी आपको एंटर करने का ऑप्शन नहीं मिला है। वो ऑप्शन आपने जो नीट यूजी रजिस्ट्रेशन में जो ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर वो ऑटोमेटिकली उसी के ऊपर ओटीपी आएगा, वो करके वेरीफ़ाई कर लेना। फिर वापस से आपको बोल रहे हैं कि आप ये सारी डिटेल बोलोगे तो एक साथ एक-एक चेक बुक ना करके ऊपर ऑप्शन दिख रहा है ना चेक ऑल, तो आप यहाँ पर जाके चेक ऑल भी कर सकते हो। तो ये पूरा का पूरा आपका चेक हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है? अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। आप जैसे ही उसको चेक करके सबमिट करोगे तो अब आपको ये ऑप्शन नजर आना शुरू हो जाएगा एंड यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, काइंडली फिल द डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म। अब आपको डिटेल फिल करनी है, रजिस्ट्रेशन हो चुका है अब हमारा। अब रजिस्ट्रेशन होते ही ना आपके पास आपके फोन पे मैसेज भी आ जाएगा। अब हमें अपनी सारी क्वालिफिकेशन डिटेल, किस सेक्शन में, डॉक्यूमेंट, ये सारी चीजें करनी है। तो वन बाय वन करके हम लोग अब सारी डिटेल फिल करना शुरू कर देते हैं। तो मेक श्योर स्टेप बाय स्टेप करना, गलती मत करना, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं। अब देखो बच्चों, ये वाली जो डिटेल्स है ना बहुत आराम से फिल करना। सबसे पहले एक-एक फिल कर लेते हैं। फीमेल ऑलरेडी है, इंडियन है। डू यू वांट टू अप्लाई फॉर एनआरआई के लिए अप्लाई करना चाहते हैं? नहीं करना चाहते। अगर करना चाहते हैं तो एनआरआई रखना। एनआरआई की प्रायोरिटी एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि आपने नो फिल कर दिया, नोट एप्लीकेबल फिल कर देना है आप लोगों को। ये थोड़ा लोडिंग में ऑप्शन लेगा टाइम। फिर इसके बाद आप लोगों का अपना रिलीजन, रिलीजन से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपने अकॉर्डिंग। अब अगर आप यहाँ पे मुस्लिम रखेंगे तो मुस्लिम माइनॉरिटी वाले जो कॉलेजेस हैं, अगर आपने जैन रखा तो जैन माइनॉरिटी वाले कॉलेजेस वो आप मिल जाएंगे आपको। यहाँ पर कैटेगरी, अब प्लीज मेक श्योर आप अपनी कैटेगरी अपने अकॉर्डिंग फिल करना। अब जो जिसका मैं फॉर्म फिल कर रही हूँ, शी इज फ्रॉम विच कैटेगरी, एससी कैटेगरी है। देखो ये एससी कैटेगरी इसने ऑलरेडी लिया हुआ है यहाँ पे ऑप्शन में, ठीक है? क्योंकि कुछ-कुछ रजिस्ट्रेशन वाली भी डिटेल्स ही आप लोगों की लेता रहता है। अब कोई डिसेबिलिटी, जिसके पास पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट होगा वो करेगा, डिसेबिलिटी नहीं है नो कर देना। फिर इसके बाद क्या एएफएमसी में अप्लाई करना चाहते हो? नो, एएफएमसी में हम अप्लाई, जो एएफएमसी में अप्लाई करना चाहता है वो इस ऑप्शन को यस भी कर सकता है। अब यहाँ पर ही आपसे बैंक डिटेल मांगेंगे कि आपको बैंक डिटेल, तो सबसे पहली चीज अकाउंट होल्डर का नाम, अकाउंट नंबर, अकाउंट नेम। फिर इसके बाद ये आपको बोलेंगे कि आप इसका फोटो भी यहाँ पर डालो। तो मैं इसको फटाफट से फिल कर लेती हूँ, आप लोग भी फिल कर लो, फिर मिलते हैं। तो बच्चों जैसे ही आप अपनी बैंक डिटेल फिल करोगे उसके बाद वो बैंक डिटेल की स्कैन कॉपी आपसे नहीं मांगेगा। तो अब आप लोगों को अपनी एजुकेशनल डिटेल फिल करनी है। अब एजुकेशनल डिटेल में सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आपने स्कूल कहाँ से। अब ये ऑप्शन बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आपने यहाँ पर आपने जेएमआई से, जामिया मिलिया इस्लामिया से अपना 12th किया है, 12th किया है तो आपको इंटरनल कोटा वहां का मिलेगा, एएमयू इंटरनल कोटा। और अगर आपने दिल्ली एनसीटी से किया है तो आपको वहां का इंटरनल कोटा। लेकिन अगर वहां से भी नहीं किया है तो आपको यहाँ पे अदर सेलेक्ट कर देना। जैसे जो मैं फॉर्म फिल कर रही हूँ, शी इज नॉट फ्रॉम दिल्ली, ठीक है? अब पासिंग स्टेटस में आप लोगों को क्या लिखना है बच्चा? पासिंग स्टेटस में ये लोडिंग कर रहा है अभी, इसको कर लेने दो, फिर मैं आपके सामने वन ऑन वन डिटेल फिल करके दिखा रही हूँ। अब ये बोल रहे हैं आपसे कि आपको पासिंग स्टेटस, स्टूडेंट पास्ड है ऑलरेडी, आपके पास आपका पासिंग सर्टिफिकेट होगा, 12th की मार्कशीट है। अब नेक्स्ट बोल रहे हैं कि आपने कौन से साल में पास किया था। अब हमारे पास, हमने इसको पास किया था कौन सी ईयर में? 2023 में। तो मैंने यहाँ पे 2023 फिल कर दिया, ठीक है? क्लास 12th का पासिंग स्टेट क्या था? तो हम इसमें स्टेट फिल कर देते हैं। स्टेट इज उत्तर प्रदेश, यूपी, UCCR, ये रहा उत्तर प्रदेश। एंड इसके बाद दे आर आस्किंग फॉर अ स्कूल नेम, तो मैं यहाँ पर स्कूल का नेम भी फिल कर देती हूँ। बहुत ध्यान से एक-एक डिटेल आप लोगों को फिल करनी है, प्लीज मेक श्योर एंड जल्दी जल्दी से फिल कर लो सारी डिटेल, फिर एंड वाले ऑप्शन पे मिलते हैं। अब देखो ये वाला ऑप्शन एक बार समझ लो, इसमें तुम्हें क्या करना है। अब यहाँ पर ना तुमसे पासिंग स्टेटस पूछ रहा है कि तुम फिजिक्स में पास हो या नहीं हो। पास का मतलब मिनिमम 50%, सारे सब्जेक्ट्स में पास है तो आप इसमें सब में पास फिल कर देना। मेरे पास जो स्टूडेंट है, शी स्कोर्ड 73 इन फिजिक्स एंड इन केमिस्ट्री 91, ओके, बायो में शी हैव 66, तो सब में पास है। अब देखो यहाँ पर ये फिल कैसे करना है, सबसे पहले सब में पास पास फिल कर दो आप लोग। बड़ा स्लो है एमसीसी की वेबसाइट यार इस बार। इसके बाद देखो क्या करना है मैं बता देती हूँ। आपका जो भी मार्क्स आया आउट ऑफ 100 आपको मार्क्स फिल करना है। ऑब्टेन कितना, मतलब मैक्सिमम मार्क्स कितना, 100 में से कितना है आपका ऑब्टेन मार्क्स, आपका जो है वो फिल कर देना है। तो तीनों में फिल कर दो, परसेंटेज ही आपका खुद बना के दे देगा। एंड फिर टॉप सबसे नीचे आ जाना, 7 नेक्स्ट आप लोगों को ऑप्शन पे क्लिक कर देना है।
तो जैसे ही तुमने अपनी एजुकेशनल डिटेल फिल किया फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो तुम्हारी खुद परसेंटेज बन के आ जाएगी एंड पता लग जाएगा यू आर एलिजिबल फॉर द एग्जाम और नॉट। अब ये वाला जो मैं स्टेप तुमको बता रही हूँ, ये सबसे क्रूशियल स्टेप है बेटा, ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज यहाँ पर ये बोल रहा है कि तुम्हें किस किस कोटा के लिए अप्लाई करना है, उसी बेसिस पर तुम्हारी फीस डिसाइड होगी। तो लास्ट स्टेप है ऑलमोस्ट, ये इसको ध्यान से समझ लो। सबसे पहले तुम ऑल इंडिया कोटा से अप्लाई कर रहे हो, 15% सीट्स, यस कर देना। सारी ओपन सीट सबको क्लिक करना है। बहुत इजी बता रही हूँ, जितने बच्चे गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं सारे ऑप्शन फिल करेंगे। बीएससी नर्सिंग सीट चाहिए, ओपन के लिए फिल करना है। डीम्ड में सिर्फ और सिर्फ आपको तब अप्लाई करना है जब आप डीम्ड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। एएफएमसी आपने पहले नो कर दिया तो यहाँ पे आपको एएफएमसी का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अब स्टूडेंट इज फ्रॉम एससी कैंडिडेट, तो उसकी फीस 5,500 आ गई। अगर आप दूसरे कैंडिडेट होंगे तो आपको 11,000 नजर आएगा। अब 7 नेक्स्ट कर देना है। 7 नेक्स्ट के बाद क्या ऑप्शन आता है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाती हूँ। नाउ दे विल आस्क फॉर योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स। आपको फिर अपनी यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करनी है। प्लीज मेक श्योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स कौन से फिल करोगे, जो तुम्हारे पास आधार कार्ड है, आधार कार्ड में जो डिटेल मेंशन है वो एग्जैक्टली सेम यहाँ पर आप लोगों को मेंशन करनी है। फोन नंबर एक तो आपका ऑलरेडी था जो कि आपने सिर्फ वेरीफाई कराया, जो आपने नीट यूजी, उसके अलावा एक ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, ऑल्टरनेट ईमेल आईडी आप लोगों को फिल करनी है। दोस्त वोस्त की मत फिल करना, मम्मी पापा की फिल करना। फिर इसके बाद नीचे वाला ऑप्शन आ जाएगा आप लोगों का परमानेंट एड्रेस वाला। तो जो ऊपर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस डाला है वही सेम अगर परमानेंट है, इसको भी यहाँ से ऐसे सेम पे क्लिक कर देना, ऊपर वाला ही सेव हो जाएगा एंड 7 नेक्स्ट कर देना। तो आप लोग इसको फटाफट से फिल कर लेते हैं एंड देन मिलते हैं। देखो बच्चों, उसके बाद आप लोगों ने जैसे बैंक डिटेल फिल किया था ना, दे विल आस्क यू फॉर अ चेक की आपको फोटो भी डालनी है। अब प्लीज मेक श्योर उसको पीडीएफ फॉर्मेट में डालना। 20 से लेके 500 केबी के बीच का साइज होना चाहिए। अगर आप पीडीएफ में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, एक वेबसाइट होती है आई लव पीडीएफ करके, वहां से आप इमेज को उसको पीडीएफ में बहुत इजीली कन्वर्ट करवा सकते हैं। अब इसके बाद द नेक्स्ट स्टेप इज जितनी भी तुमने अब तक डिटेल्स फिल की ना, सारी की सारी डिटेल आपको एक बार क्रॉस वेरीफाई करने के लिए बोल रहे हैं कि आप एक बार इनको क्रॉस वेरीफाई कर लो, क्योंकि इसके बाद आप इनको एडिट नहीं कर पाओगे। तो मेक श्योर कितना भी तुमने सही से फॉर्म फिल किया हो, क्रॉस वेरीफाई जरूर करके एंड इसके बाद टिक करके सेव एंड फाइनल सबमिट कर देना यहाँ पे। तो आप लोगों का पूरा फॉर्म फिलिंग यहाँ पर हो चुका है कंप्लीट। अब इसके बाद जो स्टेप आता है, देखो डॉक्यूमेंट हमें क्या अटैच करना पड़ा, सिर्फ कैंसिल चेक अटैच करना पड़ा, उसके अलावा हमें और कुछ अटैच नहीं करना है। अब इसके बाद जो आपको बच्चा पेमेंट करनी है ना, तो पेमेंट के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया पे रजिस्ट्रेशन फीस। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपसे ऑप्शन मांगेगा कि आप किसके थ्रू कौन से मोड का यूज करने वाले हैं। तो अब 5,500 अगर आपको ऑनलाइन पे करना है तो आप ऑनलाइन पे क्लिक कर दो यहाँ पे एंड आई एग्री पे क्लिक कर दो। आई एग्री पे क्लिक करके आपके ऑप्शन आ जाएगा कि आपको ऑनलाइन कैसे कैसे पे करना है। अब देखो ऑप्शन मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर। मेरा आपको यूनियन बैंक, एचडीएफसी कोई भी यहाँ पर ले सकते हो एंड यू कैन स्टार्ट मेकिंग योर पेमेंट। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है बेटा वो आता है चॉइस फिलिंग वाला। अब आपको भी पता है कि जो चॉइस फिलिंग है आप लोगों की, वो आपकी स्टार्ट अभी नहीं हुई है। चॉइस फिलिंग आपकी जैसे ही स्टार्ट हो जाएगी वी विल लेट यू नो। तो प्लीज मेक श्योर एवरीवन बहुत ध्यान से फॉर्म फिल करना है। मैंने विद इन 12 मिनट आपको पूरी फॉर्म फिलिंग की डिटेल बता दी है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना एंड इफ यू वांट, आप हमारी पेड काउंसलिंग में एनरोल करना चाहते हैं, आप मेरे साथ 1-on-1 पर्सनलाइज काउंसलिंग सेशन आज ही बुक कर सकते हैं, जिसमें क्योंकि आपकी कल से चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो आज मैं हर एक बच्चे की बैठकर पर्सनलाइज प्रेफरेंसेस बनवाने वाली हूँ। फॉर्म फिलिंग में आपको हेल्प चाहिए, मेरी टीम है जो आपकी फॉर्म फिल करेगी। आपकी पूरी चॉइस फिलिंग मैं खुद करने वाली हूँ, एक कॉलेज जो आपकी रैंक पर मिल सकता है। कैसे एनरोल करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डायरेक्टली पेमेंट का लिंक। कोई ऐप डाउनलोड नहीं करना है, कुछ नहीं है करना है, वहां से जाके एनरोल करो। आप मेरे साथ अपना उसमें कॉन्टैक्ट नंबर और आपको ईमेल आईडी और पे कर देना है। 10,000 सिर्फ और सिर्फ आपके प्राइस है जो सिर्फ आज के तक के लिए वैलिड है। 5,000 का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको वहां पे मिल जाएगा। एनरोल करो, फोन नंबर सही डालो, उसके बाद आप सीधा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में कनेक्ट हो जाएंगे, वहां मेरे साथ 1-on-1 कॉल पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे, क्योंकि यार ये आई थिंक 30 मिनट्स की वीडियो है, ये बनाने में डोंट मिली मुझे 2 घंटे लगे हैं, क्योंकि इतने ज्यादा एरर वेबसाइट में आ रहे थे, इतनी ज्यादा चीजें हो रही थी, कभी पासवर्ड नहीं सही हो रहा था एंड कभी वेबसाइट में एरर होता। बट आई नो कि यार बच्चों के लिए मुझे प्रोवाइड करानी है वीडियो, तो मैंने इस वीडियो को बनाया। तो आई होप आप सब लोगों की बहुत हेल्प हो जाएगी इससे, आप गलती नहीं करोगे। ऑल द वेरी बेस्ट।